NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। नेपाल में युवाओं खासकर जेन जी के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या 51 तक पहुंच चुकी है। नेपाल पुलिस के केंद्रीय प्रवक्ता और डीआईजी विनोद घिमरे ने कहा कि मरने वालों की संख्या 51 तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने की तैयारी भी चालू हो चुकी है। आज नियुक्ति औपचारिकता हो सकती है, जिसे बढ़ते जनसंतोष के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। गौरतलब है कि नेपाल में जेएनजी के आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से लेकर कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ युवाओं ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास ने अपने कर्मचारियों को नए अंतरिम प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें राजनीतिक सहमति बनने के बाद आधिकारिक परिवर्तन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जैसे ही देश की प्रमुख पार्टियां और राष्ट्रपति अंतरिम सरकार का नेतृत्व सुशीला कार्की के हाथों में सौंपने पर औपचारिक सहमति बना लेते हैं, वैसे ही इस मंत्रालय को संबंधित व्यवस्थाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। फ्रांस के 9 मस्जिदों के बाहर जानवर के कटे सिर मिलने की घटना ने तनाव बढ़ा दिया है और इसकी जांच जारी है। ऐसे में एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसीसी पुलिस को संदेह है कि पेरिस और आसपास की मस्जिदों के बाहर जानवर के सिर रखने वाले लोग विदेशी खुफिया एजेंसियों के आदेश पर काम कर रहे थे और शायद यह काम रूस की खुफिया एजेंसी ने कराया है। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस जांचकर्ताओं ने अब कहा है कि इस काम को अंजाम देने में शामिल 2 लोग सर्बिया में रजिस्टर्ड कार से आए थे। उन्होंने क्रोएशिया के मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल किया और इस काम को अंजाम देने के कुछ घंटों बाद बेल्जियम में घुस गए। किसी मस्जिद के बाहर जानवर का कटा सिर टांगना सांप्रदायिक रूप से उकसावे की घटना है और हाल में ऐसी घटनाएं पेरिस में और भी हुई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में आज उस समय माहौल गर्म हो गया जब दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में 2 वकीलों के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर बहस में बाधा डालने का आरोप लगाया। एक 21 सेकंड की वीडियो क्लिप में वकील महेश जेठमलानी और राजीव नायर के बीच तीखी बहस होती हुई दिखाई दे रही है। यह बहस तब शुरू हुई जब नायर ने जेठमलानी की दलीलों में हस्तक्षेप किया। जेठमलानी बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके बच्चों ने अपने दिवंगत पिता की संपत्ति में 5वां हिस्सा मांगा है। वहीं नायर संजय की पत्नी प्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनका दावा है कि संजय ने एक वसीयत छोड़ी है जिसके अनुसार उनकी पूरी निजी संपत्ति उनके नाम कर दी गई है। बता दें कि करिश्मा के बच्चों ने संजय की 21 मार्च को जारी की गई कथित वसीयत को चुनौती दी है, जिसमें उनकी सारी निजी संपत्ति उनकी सौतेली मां प्रिया के नाम कर दी गई थी। बच्चों का आरोप है कि न तो संजय ने कभी इस वसीयत का जिक्र किया और न ही प्रिया या किसी और ने कभी इसके बारे में बात की। संजय का 12 जून को एक पोलो मैच के दौरान निधन हो गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर फोड़े गए टैरिफ बम पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मोहन भागवत ने अमेरिका का नाम लिए बिना कहा कि भारत पर इसलिए टैरिफ लगाया गया क्यों उसके बढ़ते प्रभाव से डर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर एक डर होगा कि दूसरा बड़ा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, हमारा स्थान कहाँ रहेगा, इसलिए टैरिफ लगा दो। मोहन भागवत ने कहा कि मनुष्य और देश तब तक समस्याओं का सामना करते रहेंगे जब तक वे अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे। नागपुर में ब्रह्मकुमारी विश्व शांति सरोवर के 7वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाली आध्यात्मिक आंदोलन ब्रह्मकुमारी की तरह आरएसएस आंतरिक चेतना को जगाने के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि जब तक इंसान और देश अपनी असलियत नहीं समझेंगे, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता रहेगा। अगर हम करुणा दिखाएं और डर पर काबू पाएं तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। आरएस प्रमुख ने कहा कि अगर इंसान अपना रवैया मैं से हम में बदल ले तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं मेरा के चक्कर में यह सारी बात हुई। जब आप समझ जाओगे कि मैं मेरा नहीं हम हमारा है, तब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। विश्व को आज सॉल्यूशन चाहिए। एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की तैयारियों के बीच सीमा पार से विवादास्पद बयान सामने आया है। भारत और भारतीय क्रिकेटरों पर भड़काऊ बयान देने के लिए जाने वाले पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स विवाद को फिर से हवा दे दी है, जिसमें भारत ने 2 बार उनकी टीम के खिलाफ मैच से नाम वापस ले लिया था। भारत पाक एशिया कप मैच से पहले अफरीदी ने अपने सड़े हुए अंडे वाले बयान को दोहराया और ऐसा लग रहा है कि वे भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पर फिर से निशाना साध रहे हैं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बीच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। अफरीदी ने एक टीवी चैनल पर कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि क्रिकेट चलता रहना चाहिए। इसने हमेशा दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद की है। इंग्लैंड में लोगों ने WCL मैच देखने के लिए टिकट खरीदे थे और खिलाड़ियों ने अभ्यास किया था, फिर आप नहीं खेले। आखिर सोच क्या थी, मुझे समझ नहीं आ रहा।
फूलों का गजरा पहनना फेमस एक्ट्रेस को भारी पड़ गया। चमेली के फूलों की वजह से उन पर फाइन लग गया। हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस नव्या नायर की। नव्या हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक ओणम समारोह में शामिल होने गई थी, लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके बालों में लगाने वाला गजरा भी जी का जंजाल साबित होगा और उन्हें लाखों का जुर्माना देना पड़ जाएगा। यह घटना 6 सितंबर की है, जहां एक्ट्रेस नव्या कोच्चि से सिंगापुर होते हुए मेलबोर्न पहुंची थी। उनके पिता राजू ने उन्हें गुड बाय करते समय चमेली का गजरा खरीद कर दिया था। एक्ट्रेस ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा नव्या ने कोच्चि से सिंगापुर तक पहना और दूसरा 15 सेंटीमीटर का गजरा उन्होंने अपने हैंडबैग में रखे पैकेट में रख लिया। लेकिन मेलबोर्न एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने उन्हें रोक दिया और एक्ट्रेस के बैग की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेने के बाद फोर्स ने बैग में से गजरे को जब्त कर लिया और नव्या को तुरंत 1980 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 1.14 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा। सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस्तीफा देने के बाद पहली बार पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नजर आए। उनके साथ पहली कतार में 2 अन्य पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी भी बैठे थे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश पर चुनाव आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाण पढ़ा गया। फिर राष्ट्रपति ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे। राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन उपराष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ 452 वोट हासिल किए, जिन्हें 300 वोट मिले। राजस्थान के बारा में एक दुखद घटना घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसे देखने के बाद लोग हैरान रह गए। ये वायरल वीडियो जिले में चल रहे डोला मेले का है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला डोले मेले के बाजार में लगे नाव के झूले पर आराम से झूल रही थी। जैसे ही नाव का झूला पीछे का हिस्सा ऊपर की ओर हुआ, तभी इस दौरान महिला का संतुलन बिगड़ गया। उसने संतुलन बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं बना पाई और नीचे लगी ट्यूबलाइट पर धड़ाम से जा गिरी। घटना के बाद घायल युवती को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने राज्य को शहरी विकास के लिए 541 करोड़ रुपए और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपए की राशि दी है। कुल 1121 करोड़ रुपए का यह अनुदान प्रदेश में शहरों की सूरत बदलने और स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। केंद्र सरकार से मिले 541 करोड़ रुपए का उपयोग राजस्थान के शहरों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में होगा। इससे सड़कें, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं का विकास होगा। न केवल बड़े शहर बल्कि छोटे कस्बे भी इस राशि का लाभ उठाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार शहरी विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस राशि से शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन और आसान होगा। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार का सहयोग राजस्थान के विकास को गति दे रहा है। इस राशि से न केवल शहरों में विकास होगा, बल्कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिले 580 करोड़ रुपए से स्कूल में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे क्लासरूम, शौचालय, पीने का पानी और लाइब्रेरी को बेहतर किया जा सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर होने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान की तैयारी के लिए भाजपा ने 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सांसद, मंत्रियों, विधायकों व पदाधिकारियों की जमकर क्लास ली। यही नहीं, वे सीएम के सत्र के लिए रुके तक नहीं और भाषण देकर निकल गए। दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में हुई प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में अग्रवाल ने मंच पर ही गेट पर रखा रजिस्टर मंगवा लिया। उन्होंने एक एक कर उपस्थिति बतानी शुरू की। अग्रवाल ने कहा कि 118 विधायकों में से मात्र 72 ही यहाँ मौजूद हैं और 14 सांसदों में 8 सांसद नहीं आए। वहीं 44 जिलाध्यक्षों में 35 ही आए। प्रदेश पदाधिकारी भी 35 में से 22 ही आए हैं। राधा मोहन अग्रवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से कहा कि सभी से लिखित में यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या आवश्यक काम रहा जो संगठन की बैठक में आना जरूरी नहीं समझा गया। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा अभियान जन अभियान बने। एक ही चेहरा सब जगह दिखेगा तो फिर नए लोग कैसे जुड़ेंगे। इसके बाद अग्रवाल वहां से निकल गए। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।